एक बार पुनः मैं सभी कक्षा 11वीं के छात्रों का अपने YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम आपको इसका 1.2 का जितना थ्योरी था वो बता दिए हैं। आज इसका प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ इसमें है फिनाइट, इनफिनाइट, कौन इसमें इम्पटी सेट होगा, कौन इक्वल सेट होगा, ये सब देखना है। तो जैसे एग्जाम्पल 6 में दिया है, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो जब इक्वेशन टाइप का सवाल दिया हुआ रहेगा तो पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखना है कि उसमें एलिमेंट किस तरह का आता है। अगर एलिमेंट अगर डिफिनिट आएगा, सीमित आएगा, तो वो फिनाइट सेट हो जाएगा। एलिमेंट अगर इन्फिनाइट आता है तो वो इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। जैसे हम बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल 6 है, NCERT पेज 8 करा है 1 नंबर। तो लेट कर लेते हैं a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x-1 इंटू x-2 इक्वल टू क्या है 0। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे जिसमें एलिमेंट कितना आता है। यहाँ कह रहा है x बिलोंग्स कर रहा है n में, इसका मतलब x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है। और कह रहा है x-1 इंटू x-2 क्या है 0, प्रोडक्ट में है। तो अगर दो संख्याएं प्रोडक्ट में होती है तो इसका मतलब या तो पहला 0 होगा या सेकंड 0 होगा। तो यहाँ देखिए है x-1 इंटू x-2 क्या है 0 है। देयरफॉर x-1 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से x-2 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2। तो क्लियरली x का दो वैल्यू प्राप्त हुआ है, a इक्वल टू 1 और 2। ये क्लियर हो गया, इसमें दो एलिमेंट से अधिक नहीं रह सकता है। इसका एलिमेंट है 1 और 2, इसमें दो से अधिक एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, फिनाइट सेट है। कौन सेट है, बोले थे जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, फिनाइट होती है। ए सेट हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिनाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइट सेट। तो इसमें जो है अवयवों की संख्या सीमित है, इसको काउंट कर सकते हैं, ये क्या होगा, फिनाइट सेट लिखेंगे। अतः प्रदत्त, प्रदत्त मतलब होता है दिया गया, प्रदत्त मतलब प्रदत्त सेट एक फिनाइट सेट है, फिनाइट परिमित समुच्चय, फिनाइट सेट है। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसको इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फिर हम 2 नंबर का बोल देते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स करता है n में और x² इक्वल टू क्या है 4। तो x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम लोग। तो x का वैल्यू यहाँ होगा +-2, क्योंकि 4 का वर्गमूल +-2 होता है। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर में कह रहा है, इसलिए x का वैल्यू केवल 2 देना है। तो वो भी क्या हो जाएगा, फिनाइट सेट। क्या हो जाएगा, फिनाइट सेट। चलिए आगे देखिए। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x² इक्वल टू 4। x बिलोंग्स कर रहा है n में, इसका मतलब x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 अर्थात गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो यहाँ x² का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, अर्थात +-2। अगर यहाँ रहता x बिलोंग्स टू z तो +-2 दोनों डिजिट लेते हैं। लेकिन यहाँ है n में बिलोंग्स करता है तो n में माइनस वाली संख्या नहीं होती है, इसलिए x का वैल्यू केवल 2 लेना है जो कि n में बिलोंग्स करता है। तो अब इस सेट में एक ही एलिमेंट आया है 2, इसका मतलब इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, 2 के अतिरिक्त एक भी नहीं होगा। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं फिनाइट सेट। तो ये हो जाएगा फिनाइट सेट। x बिलोंग्स कर रहा है n में और 2x-1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करने के पश्चात तो निकल गया 1/2। क्या ये 1/2 नेचुरल नंबर में आया, नहीं तो नहीं आया। इसका मतलब इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल वैकेंट है, खाली है, रिक्त है। और रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। और याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय फाई जो है एक फिनाइट सेट होती है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है कि जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, अर्थात अवयवों की संख्या 0 होती है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट। क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट।
ऑब्जेक्टिव में पूछता है रिक्त समुच्चय एक डैश सेट होती है तो लिखिएगा फिनाइट सेट होती है। एक ऑब्जेक्टिव और होता है, जब सबसेट पढ़ाएंगे कल तो होगा, जो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाइंड द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चौथा क्वेश्चन है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होता है हिंदी इसका अभाज्य संख्या। और 10th में एक क्वेश्चन निश्चित पूछता है जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो उसका आंसर होता है 2। सम भी है और अभाज्य भी है तो वो सबसे छोटी है। केवल 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होता है, इसके बाद कोई अभाज्य संख्या सम नहीं होता है। और अभाज्य संख्या शुरू स्टार्ट होता है किससे, 2 से। 1 नहीं है अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका डेफिनेशन है वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है, या वैसी संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 इस तरह से ये 15 नहीं आएगा, वो बढ़ते जाएगा उसमें। तो ये इसलिए लिखे हैं इन्फिनाइट सेट, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है, अनंत है। तो हम लिखेंगे ये क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत होती है, अतः यह सेट क्या है, एक अपरिमित समुच्चय। ये भी देखिए एक्स बिलोंग्स कर रहा है एन में, और क्या रहा है, एक्स एक विषम संख्या। तो विषम संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटता है, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा, इसलिए लिखे हैं ये इन्फिनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होती है तो आप कॉल कीजिए या कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद हो जाए और देखने के बाद तो कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आप लाइक शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब है आपका ये 7वां। ये 7 और एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 सेम क्वेश्चन है। हम बताए थे इक्वल सेट के बारे में। समान या बराबर समुच्चय, 2 समुच्चय समान या बराबर अगर होता है तो दोनों में अवयवों की संख्या समान रहना चाहिए, और ए का टोटल अवयव बी में और बी का टोटल अवयव ए में, तब उसको संकेत में लिखते हैं ए बराबर बी। अगर ए में 4 अवयव है तो बी में भी 4 अवयव है। अगर ए में ए बी सी डी है तो बी में भी ए बी सी डी ही होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं समान या बराबर समुच्चय। तो यहाँ 5 सेट दिया हुआ है और कह रहा है इसमें युग्म छांटने के लिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म ऐसा समुच्चय का छांटना है जो कि समान होगा, तो उसमें देखना है अवयव सेम होना चाहिए। तो ए में दिया हुआ है 0, मतलब ये एक परिमित समुच्चय है और 0 दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 और एक्स लेस देन 5। आप भी सोच सकते हैं, आप भी दिमाग लगाइए, जो कोई भी संख्या अगर कोई 15 से अगर बड़ी है तो क्या वो 5 से छोटी हो सकती है? ऐसा कभी नहीं होगा। 15 से बड़ी संख्या जैसे 16 है वो तो 5 से छोटा होगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें इसके मुताबिक एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये खाली रह जाएगा 5। वही लिखे हैं कारण, क्यों? 15 से बड़ी संख्या कभी भी 5 से छोटी नहीं होगी। सी में लिखा है एक्स सच दैट एक्स -5 0, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा 5, तो सेट में आ गया केवल 5। डी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स का वैल्यू आएगा +-5, क्योंकि 25 का वर्गमूल होता है +-5, इसलिए -5 और +5। ई एक सेट दिया हुआ है, इसको जो लिखा गया है ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट को 2 तरीका लिखते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, एलिमेंट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा के माध्यम से अलग अलग करके लिखा जाता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स का प्रयोग करते हैं, और एक्स क्या है उसको एक विशेष गुण के माध्यम से लिखा जाता है, और वह विशेष गुण टोटल एलिमेंट को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ दिया हुआ है एक्स समीकरण इतना का एक धन पूर्णांक मूल है। धन पूर्णांक मूल का मतलब है माइनस में नहीं होगा, वो धन में होना चाहिए, पॉजिटिव। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व किए। नियम है इक्वेशन सॉल्व करने का, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको बीच वाला टर्म को हम लोग लाते हैं। तो 15 को 1 को मल्टीप्लाई किए 15 हुआ, और यहाँ -2 लाना था, 5 दिया 15, माइनस में है तो 5 में माइनस देंगे और 3 में प्लस देंगे, तो वो माइनस प्लस। इसमें ध्यान रखना पड़ता है, जो माइनस देंगे तो बड़ा वाला में माइनस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला में प्लस देंगे। यहाँ -2 लाना था इसलिए 5 में माइनस लगाए, -5x + 3x, -5 में से 3 जाएगा -2x। ये सही का निशान जो दिए हैं इसका मतलब उसमें हम क्या किए हैं, इसमें x कॉमन लिए हैं तो x -5 बचेगा। ये क्रॉस का निशान दिए हैं, ये नहीं समझिएगा कि यह कटा हुआ है, ये क्रॉस का मतलब ये बता रहा है यहाँ हम कैलकुलेशन किए हैं, तो इसमें 3 कॉमन लिए हैं तो x -5। ये दोनों सेम है। और एक तरीका होता है गुणनखंड बनाने का,
अगर ये दोनों सेम होता है तो समझ लीजिए आप सही बना रहे हैं, अगर ये डिफरेंट होता है तो समझिए आप गलत बना रहे हैं। तो x-5 यहाँ निकलेगा तो यहाँ x+3 बचेगा। अब ये प्रोडक्ट में है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर x-5 0 होता है तो x का वैल्यू क्या होगा 5। अगर x+3 0 होता है तो x का वैल्यू होगा -3, जो कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव, क्योंकि कह रहा है x एक धन पूर्णांक मूल है, तो यहाँ तो ऋण न निकल गया, इसलिए ये गलत है। एक ही मान होगा x का मान 5, तो इसलिए ई में आ गया 5। अब 5 सेट हुआ, a यहाँ है, b यहाँ है, c यहाँ है, d यहाँ है और e यहाँ है। आप पांचों सेट को गौर से देखिए, इसमें केवल c और e का युग्म समान है, इसलिए लिखे हैं क्लियरली c इक्वल टू e इक्वल से, क्योंकि c में भी एक एलिमेंट 5 है और e में भी एक एलिमेंट 5 है। तो लिखे हैं क्योंकि दोनों में अब यह हुबहू समान, हुबहू का मतलब हो गया जो उस a में है वही किस में होगा b में, तो यहाँ जो c में है वही किस में है e में है, वही वह हुबहू मतलब सेम टू सेम। तो ये है इक्वल सेट पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम्पल का 7वां। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल और है 8वां क्वेश्चन, उसको भी हम देख लेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, 8 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x शब्द ly के अक्षरों का सेट है, ly ALLOY। हम बोले हैं सेट में जो रिपीटेशन का एलो नहीं होता है, तो इसको जब ly को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो LL 2 बार है, उसको एक ही बार लिखना है, ALLOY, तो L को एक बार लिखना है, A, L, O, Y, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। B के बारे में लिखा है शब्द लॉयल के अक्षरों का सेट, लॉयल, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है, LOYA, L रिपीट कर रहा है, नहीं लिखना है। अब देखिए x और b में क्या ये दोनों सेट इक्वल है, हमको लग रहा है इक्वल है, क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इसका टोटल अवयव इसमें है, देखो A है, L है, O है और Y है। अवयव कहीं भी रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका हुबहू अवयव उसमें होना चाहिए। तो इसका 4 एलिमेंट इसमें भी है, इसका 4 एलिमेंट इसमें है, जो इसमें है वही इसमें है, इसका मतलब x और b दोनों क्या है इक्वल से, x और b दोनों क्या है इक्वल से। दो सेट इक्वल होता है, दोनों में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, और हुबहू अवयव क्या होना चाहिए, हुबहू का मतलब जो उसमें है वही इसमें रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है n such that n belongs to z तथा n स्क्वायर लेस और इक्वल टू 4। तो n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक 0 होता है। ऐसी पूर्णांक जिसका वर्ग करेंगे तो वो 4 या 4 से क्या होगा छोटा, तो ये सब संख्या होगी। 0 का वर्ग करेंगे 0, 4 से छोटा है। +-1 का वर्ग करेंगे 1, वो भी 4 से छोटा है। +-2 का वर्ग करेंगे 4, 4 से छोटा नहीं लेकिन बराबर तो है, तो वही दिया हुआ है, बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो इसमें संख्या हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 5। इसमें 5 एलिमेंट है, -2, -1, 0, 1 और 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 5। अब बी में दिया हुआ है एक सेट है, इसको सॉल्व किए तो इसमें निकल गया 2 एलिमेंट 1 और 2। उसमें है 5 एलिमेंट, इसमें है 2 एलिमेंट। क्या ये दोनों सेट इक्वल होगा, नहीं होगा, इसलिए लिखे हैं ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ये 8 का क्वेश्चन था। इस तरह से 7 और 8 आपका समाप्त हो गया। एक्सरसाइज जो दिया हुआ है हम आपको समझाते हैं, आप बनाइएगा, टोटल क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, क्वेश्चन कह रहा है रिक्त समुच्चय का उदाहरण। तो रिक्त समुच्चय होता है वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, इट इज डिनोटेड बाय 5। तो अब दिमाग लगाना है जो किसमें एलिमेंट नहीं होगा। जैसे कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है, क्योंकि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या एक भी नहीं होती है। आप लिखिएगा प्रदत्त सेट एक एम्प्टी सेट है, कारण में दीजिएगा क्योंकि 2 से भाज्य एक भी विषम प्राकृत संख्या नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि सम अभाज्य संख्या में एक एलिमेंट आता है, वो क्या है 2। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय इक्वल टू सेट का सिंबल दीजिएगा मिडिल ब्रैकेट और उसके अंदर लिख दीजिएगा 2 और लिख दीजिएगा यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है। x दैट x एक प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटी है और x 7 से बड़ी है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखे हैं। कोई भी संख्या जो 5 से छोटी होगी वो 7 से बड़ी नहीं हो सकती है, ये एक एम्प्टी सेट है। y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, ये भी एक एम्प्टी सेट है।
क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच एक भी एम्प्टी, ये क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप रेल की पटरी को देखे हो कि उसमें कहीं एक दूसरे का मतलब कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इंटरसेक्शन, ये क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो पैरेलल लाइन में कभी उभयनिष्ठ बिंदु होगा नहीं होगा। तो लिखिएगा यह एम्प्टी सेट है क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होती। इस तरह से फिर है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होगी वो परिमित होगा, जिसमें असीमित होगा, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अपरिमित होगा। इस टाइप का देख चुके हैं। जैसे हम बोलते हैं वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में 12 महीनाएं होती है, ये सीमित है, ये परिमित हो जाएगा। 1 2 3 डैश डैश है, ये अपरिमित हो जाएगा। फिर ये 3 नंबर का क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक है, ये परिमित होगा। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़ा धन पूर्णांक आ रहा है, कितना होगा, ये असंभव है, अपरिमित हो जाएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटा कह रहा है, ये परिमित हो जाएगा। कुछ भी होगा तो 99 से छोटा होगा और 2 से स्टार्ट होगा, तो ये इसके बीच में ही होगा, इसको गिन सकते हैं, ये परिमित होगा। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फिर परिमित और अपरिमित की बात है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो रहा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट सेट। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो 26 लेटर है, ये फिनाइट सेट होगा। उन संख्याओं का सेट जो 5 की गुणज है, तो ये इन्फिनाइट होगा। 5 का गुणज जो 5 से विभाजित होता है, 5 10 15 20 25 30 बढ़ते जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है, ये आप काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। इसको परिमित लेना चाहिए, इसको क्या लेना चाहिए, परिमित। इसे देख लीजिएगा क्या लिया है, इसमें परिमित या अपरिमित दोनों हो सकता है। परिमित भी ले सकते हैं या अपरिमित भी ले सकते हैं। जैसे आप पृथ्वी पर जितना भी मनुष्य है उसका जनसंख्या काउंट है ना जी, तो यहाँ फिनाइट है, तो हम जानवर को भी काउंट कर सकते हैं। ये पॉसिबल, ये मे भी पॉसिबल वाली बात है, इसलिए इसमें परिमित अपरिमित दोनों में से कुछ भी दीजिएगा तो वो आंसर होगा। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये होगा अपरिमित। ये क्या हो जाएगा, अपरिमित। मूल बिंदु से जो हम वृत्त गुजारेंगे, ढेर सारा वृत्त को हम गुजार सकते हैं। जैसे देखिए मूल बिंदु, ये मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती है तो उसी बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। तो इसके द्वारा वृत्त, ढेर सारा वृत्त गुजार सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, इस तरह से ढेर वृत्त गुजरेगा। तो लिखिएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या अनंत है, अतः ये क्या है, अपरिमित समुच्चय। अब 4 नंबर में आपको छांटना है कौन बराबर समुच्चय है, A = B। तो बनाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन हम बना दिए हैं 4 5 6। हम उम्मीद करते हैं इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी आप बनाइएगा, तो हम कमेंट में लिखिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो हम कल के वीडियो में उस क्वेश्चन को बना के डाल देंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। कल हम आप लोगों को सबसेट पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कल क्या क्लास अच्छा क्लास है, तो उसको ध्यान देना है। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।